एक क्राउडेड कमरे में सब लोग हंस रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं। आप एक कॉर्नर में खड़े हैं और थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हुए और सोच रहे हो ये लोग इतना इजीली कैसे कनेक्ट कर लेते हैं, या फिर कभी किसी ने आपको हर्ट किया हो बिना किसी रीज़न के और आप सोचो ऐसा क्यों किया इन्होंने मेरे साथ। अगर ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आए हैं तो रॉबर्ट ग्रीन की बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। इस पॉडकास्ट में हम इस बुक के पावरफुल लेसन्स डिकोड करेंगे जो आपको लोगों के इंटेंशंस, इमोशंस और बिहेवियर समझने में मदद करेंगे। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये रियल लाइफ टूल्स हैं जो आपके रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शज़दा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दुनिया की मोस्ट पावरफुल बुक्स में से एक के बारे में, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। ये सिर्फ एक साइकोलॉजी की बुक नहीं है, ये एक ह्यूमन मैनुअल है जिसे पढ़कर आप लोगों के इंटेंशंस, बिहेवियर और इमोशंस को डिकोड कर सकते हैं। इफ़ यू आर टायर्ड ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड, मैनिपुलेटेड या सेटिस्फाई नहीं हो इंटरैक्शन से, बकल अप, क्योंकि ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए है। तो बढ़ते हैं लेसन नंबर 1 की तरफ, जो है द लॉ ऑफ इर्रेशनैलिटी, आवाज़ से ज़्यादा अंदर की बात। इंसान लॉजिकल नहीं होता, इमोशनल होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं हम जब डिसीजंस लेते हैं तो वो ज़्यादातर सोच से नहीं, फीलिंग से बनते हैं। हम अपने पास एक्सपीरियंसेस, फियर्स और बायसेस के थ्रू दुनिया को देखते हैं और हम ये समझते ही नहीं हैं कि हम इरेशनल हो रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब कोई गुस्से में हो या रिएक्ट कर रहा हो तो तुरंत जज मत करो। उसके रिएक्शन के पीछे एक इमोशन, एक फियर छुपा होता है। उसे समझने की कोशिश करो, चाहे वो रिजेक्शन का फियर हो या किसी चीज़ को खो देने का डर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कभी ऐसा हुआ है कि आप बिना वजह किसी पर चिल्ला दिए हो, बाद में समझ आए हो कि ओरिजिनल फ्रस्ट्रेशन किसी और चीज़ का था, जैसे जॉब का स्ट्रेस या रिलेशनशिप का टेंशन। सेम चीज़ दूसरे लोगों के साथ भी होती है। उनके रिएक्शन उनके अंदर के इमोशंस का सिग्नल है, तुम्हारे एक्शंस का नहीं। नेक्स्ट लेसन है द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। सब कोई हीरो है अपनी कहानी में। हर इंसान अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर होता है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देख रहा होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं लोगों से एक्सपेक्ट करने की वो तुम्हारी फीलिंग्स या प्रॉब्लम को समझेंगे गलत है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने स्ट्रगल्स, अपनी ड्रीम्स, अपनी इमेज में इतना बिजी होते हैं कि वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को देख ही नहीं पाते। अगर आप चाहते हो कि आपको लोग सुने, आपकी बात को वैल्यू दे, तो सबसे पहले उनको समझो, उनकी नीड्स, उनकी इमोशंस, उनकी प्रायोरिटीज़ को इम्पोर्टेंस दो। जब तुम किसी को रिस्पेक्ट और अटेंशन देते हो तो वो सीक्रेटली क्रेव करते हैं, तब वो तुम्हारी बात भी सुनेंगे। एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, टॉक लेस अबाउट योरसेल्फ, आस्क मोर अबाउट देम। लोग तुम्हारे पास वापस आएंगे क्योंकि तुम उन्हें फील गुड करा रहे हो, और यही ह्यूमन नेचर का पावर टूल है, कनेक्शन थ्रू अंडरस्टैंडिंग। द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। हर इंसान एक मास्क पहनता है। जब भी तुम किसी से मिलते हो, उनका असली रूप नहीं देखते, उनका मास्क देख रहे होते हो, जो भी वो दूसरों को दिखाना चाहते हैं। कोई ओवरलाई कॉन्फिडेंट दिखता है, हो सकता है अंदर से इनसिक्योर हो, और कोई बहुत हम्बल दिखता है, शायद वो सीक्रेटली वैलिडेशन चाहता हो। यही रॉबर्ट ग्रीन का पॉइंट है, लोग अपने रियल सेल्फ नहीं दिखाते, वो अपना रोल प्ले दिखाते हैं। आज से लोगों को ऑब्जर्व करो, कोई इम्प्रेस करने का रोल प्ले कर रहा है, कोई विक्टिम बन रहा है सिंपैथी के लिए, कोई स्मार्ट बन रहा है अप्रूवल के लिए। इस ऑब्जर्वेशन से तुम्हारा सोशल इंटेलिजेंस नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा और तुम सिचुएशन को इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली समझ पाओगे। नेक्स्ट लेसन है द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर, ह्यूमन रिपीट्स पैटर्न। रॉबर्ट ग्रीन ये समझाते हैं कि हम सब बिहेवियर के रूप में फंसे रहते हैं। हम हैबिट्स को के क्रिएचर हैं, चाहे वो सही हो या गलत, और जब तक हम अपने पैटर्न्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व नहीं करते, वो हमें कंट्रोल करते रहते हैं। थोड़ा टाइम निकालकर अपने पास्ट को देखो। क्या आप हर रिलेशनशिप में सेम टाइप का पार्टनर चूज कर रहे हो? क्या हर जॉब में एक ही टाइप का स्ट्रगल फेस करते हो? क्या आप रिपीटेडली सेम मिस्टेक्स करते हो, बस अलग सिचुएशन में? जब आप ये पैटर्न आइडेंटिफाई कर लोगे, तब तुम उन्हें ब्रेक भी नहीं कर पाओगे और ग्रोथ वहीं से स्टार्ट होगी। द लॉ ऑफ कॉपिटनेस, कंपैरिजन इज अ डिजीज। कभी नोटिस किया है कि आप परफेक्टली हैप्पी हैं, लेकिन जैसे ही किसी और की सक्सेस देखते हो, अंदर से थोड़ा डिस्टर्ब फील करते हो? यही है लॉ ऑफ कॉपिटनेस। हम तब तक सेटिस्फाई नहीं होते जब तक हमको नहीं पता होता कि किसी और के पास क्या है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं जेलेसी एक साइलेंट पॉइजन है, वो हमें अनअवेयर में ही खा जाता है। तो मैं अपने फ़ोन पसंद है, पर फ्रेंड का नया फ़ोन देखकर सडनली आपका फ़ोन बोरिंग लगने लगता है। वो कार, वो ट्रिप, वो रिलेशनशिप, हम बस कंपेयर करते रहते हैं बिना सोचे समझे।
अपनी नज़रें दूसरों से हटाओ और अपनी जर्नी पे फोकस करो। जेलसी को इंस्पिरेशन में कन्वर्ट करो, क्योंकि कंपैरिजन से सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलता है, एक्शन नहीं। द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन स्किल्स। हम ह्यूमंस नेचुरली क्विक रिजल्ट चाहते हैं, चाहे वो मनी हो, सक्सेस हो या रिलेशनशिप। पर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं जो चीज़ सच में वैल्यूएबल होती है वो टाइम लेती है। अगर तुम सिर्फ शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स के पीछे भागोगे तो लॉन्ग टर्म सक्सेस कभी नहीं मिलेगा। सोचो लाइक अ स्ट्रैटेजिस्ट, आज नहीं 5 साल बाद क्या चाहते हो। पेशेंस रखो, प्लान बनाओ एंड प्रोसेस पे फोकस करो। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स शुरू में क्विक प्रॉफिट चाहते हैं और जब वो नहीं मिलता वो गिव अप कर देते हैं। पर जो लोग स्लो, स्टेडी और इंटेंशनल होते हैं वही लॉन्ग टर्म बिजनेस एम्पायर बनाते हैं। इंस्टेंट रिजल्ट की भूख तुम्हें थका देगी, लॉन्ग टर्म विजन तुम्हें ग्रो करेंगे। द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी, द हर्ड मेंटालिटी। ये लॉ एक रियलिटी मिरर है। इंसान जब क्राउड में होता है तो वो इंसान नहीं, हर्ड एनिमल बन जाता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं ग्रुप के प्रेशर में लोग ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं वो अकेले होते हुए भी कभी नहीं लेते, चाहे वो गॉसिप हो, रिस्की डिसीजंस हो या किसी को जज करना। ग्रुप का इन्फ्लुएंस हमें अनकॉन्शियस लेवल पर कंट्रोल करता है। अगर तुम ट्रूली पावरफुल बनना चाहते हो तो लर्न टू स्टैंड अलोन। अपने सोचने का तरीका इंडिपेंडेंट बनाओ। क्राउड को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, उन्हें ऑब्जर्व करो, उनसे सीखो, पर अपना माइंड ओपन रखो। ट्रू स्ट्रेंथ सिर्फ तब दिखती है जब तुम अकेले होकर भी अपना सही डिसीजन ले सकते हो। द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटेज, एनिमी विद इन। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन फिर भी हम खुद ही कुछ ऐसा कर देते हैं जो सिचुएशन को बिगाड़ देता है। रॉबर्ट ग्रीन इस पॉइंट को हाईलाइट करते हैं, तुम्हारी लाइफ का सबसे डेंजरस एनिमी कोई और नहीं, तुम खुद हो। हम अपने फियर, डाउट, लेजीनेस और ओवर थिंकिंग की वजह से अपनी ज़िंदगी को खुद ही कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, करियर हो या पर्सनल ग्रोथ, सबसे ज़्यादा दिमाग कभी हम खुद ही करते रहते हैं बिना रियलाइज़ करे। थोड़ा रुक कर सोचो, क्या मैं खुद अपने रास्ते में खड़ा हूँ? माइंडसेट क्लीन रखो, सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करो और अपने थॉट्स को अपना बॉस मत बनाओ। जब तुम अपनी सेल्फ सैबोटेजिंग हैबिट्स पे कंट्रोल पा लोगे तब तुम्हारी लाइफ अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी। द लॉ ऑफ रिप्रेशन, मतलब इमोशनल बैगेज। इंसान एक इमोशनल कंटेनर जैसा होता है और हम उसमें एंगर, जेलसी, गिल्ट, सैडनेस जैसे इमोशंस को बार बार पुश करते रहते हैं बिना प्रोसेस किए, बिना समझे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं ये सप्रेस्ड इमोशंस कभी ख़त्म नहीं होते, वो एक दिन आउटबर्ट्स बन जाते हैं और फिर हम खुद ही शॉक हो जाते हैं अपने रिएक्शन से। इमोशंस को दबाने से वो फेड नहीं होते, वो शेप बदलते हैं और अंदर ही अंदर हमें डैमेज करते रहते हैं। जर्नलिंग करो, किसी से बात करो, थेरेपी लो और अपने आप को एक्सप्रेस करने दो। सप्रेशन से सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है, एक्सप्रेशन से हीलिंग होती है। द लॉ ऑफ एनवी, वाई वी हेट अदर सक्सेस। द रॉबर्ट ग्रीन ये लॉ समझाते हैं जब तुम किसी और की सक्सेस देखते हो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली तुम्हारी कमी पर फोकस करता है। हम जानते भी नहीं और अंदर ही अंदर जेलसी जनरेट हो जाती है। ये एक साइलेंट पॉइजन है जो दोस्ती, टीम वर्क और कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। एनवी तब होता है जब तुम अपनी रेस भूलकर किसी और के ट्रैक पे दौड़ना शुरू कर देते हो, पर जितना तुम कंपेयर करोगे उतना तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि स्टे इन योर लेन। अपनी जर्नी, अपने गोल्स, अपने प्रोग्रेस पे फोकस करो। हर किसी की डेस्टिनी अलग है और तुम्हारा टाइम आएगा जब तुम कंपैरिजन छोड़ दोगे और क्रिएशन शुरू कर दोगे। एनवी से सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है, फोकस से डायरेक्शन मिलती है। द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी, आई डिजर्व इट सिंड्रोम कहते हैं इसको। कभी नोटिस किया है कि लोग बिना एफर्ट के ही फील करते हैं मुझे सब मिलना चाहिए, मैं स्पेशल हूँ। ये है ग्रैंडियोसिटी। जब इंसान अपने आप को रियलिटी से ज़्यादा एक्सेप्शनल समझने लगता है, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं ट्रू ग्रेटनेस एंटाइटलमेंट से नहीं, ह्यूमिलिटी और मास्टरी से आती है। जितना तुम फोकस्ड होकर सीखते जाओगे उतना ही तुम रियलिटी में शाइन करोगे। ग्रेट बनने का शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, फीडबैक और सेल्फ अवेयरनेस होती है। ईगो को साइड में रखो और काम को बोलने दो। द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी, बियॉन्ड स्टीरियोटाइप्स। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन लाइक एक्शन, लॉजिक, असर्टिवनेस और फेमिनाइन लाइक एम्पैथी, इंट्यूशन, कंपैशन ट्रेट्स होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। पर सोसाइटी हमें फोर्स करती है एक फिक्स रोल में। लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां सॉफ्ट होती है। यही रिजिडिटी हमें लिमिट करती है। रियल पावर तब आती है जब हम दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना सीख जाते हैं। कभी लॉजिकल एंड फर्म होना जरूरी है तो कभी सेंसिटिव एंड अंडरस्टैंडिंग भी। बैलेंस इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। स्टीरियोटाइप्स तोड़कर अपना ओरिजिनल सेल्फ बिल्ड करो, वही ट्रू कॉन्फिडेंस का सोर्स है।
द लॉ ऑफ एमलेसनेस, लिव विद पर्पस। रॉबर्ट ग्रीन एक सिंपल ट्रूथ बताते हैं, जिनके पास पर्पस नहीं होता वो जिंदगी में बस इधर उधर भटकते रहते हैं। अगर तुम्हारे पास क्लियर गोल नहीं है तो तुम किसी और के प्लान के हिस्सा बन जाते हो। एमलेसनेस लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन और रिग्रेट। अपनी लाइफ टास्क को डिस्कवर करो, वो एक काम जो तुम्हें फील कराता है कि मैं इसी के लिए बना हूँ। सोचो, क्या तुम्हें एक्साइट करता है? किस काम में तुम अपने टाइम का पता भूल जाते हो? वही तुम्हारा डायरेक्शन है। पर्पस के साथ जीने वाले लोग डायरेक्शन नहीं ढूंढते, वो डायरेक्शन क्रिएट करते हैं। द लॉ ऑफ डेथ डिनायल, फेसिंग मोर्टैलिटी चेंजेस एवरीथिंग। रॉबर्ट ग्रीन एक बोल्ड ट्रुथ रिवील करते हैं। हम सब जानते हैं कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा, पर फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे हम अमर हों। ये डिनायल ही हमसे वक्त बर्बाद करवाता है। पेटी फाइट्स, प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिविटी, ये सब करवाता है हमसे। सोचो, अगर तुम्हें पता चले कि सिर्फ 5 साल बचे हैं, तो क्या तुम वही काम करोगे जो आज कर रहे हो, या तुम अपने पैशन, रिलेशनशिप्स और ड्रीम्स को प्रायोरिटी दोगे? डेथ को दुश्मन नहीं, मोटिवेशन बना लो। व्हेन यू रियलाइज टाइम इज लिमिटेड, क्लैरिटी आती है और तुम लाइफ को ट्रूली लिव करना शुरू कर देते हो। आज के पॉडकास्ट का कोर मैसेज है कि ह्यूमन रैशनल नहीं, इमोशनल होते हैं। इसलिए जब तक तुम लोगों के इमोशंस, मास, इनसिक्योरिटीज और पैटर्न को नहीं समझोगे, तुम लाइफ में अननेसेसरी पेन फील करते रहोगे। सेल्फ अवेयरनेस तुम्हारा बिगेस्ट सुपर पावर है। अपने थॉट्स, रिएक्शंस और हैबिट को ऑब्जर्व करो। याद रखो, इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो वो तुम्हें कंट्रोल करेंगे। जो लॉन्ग टर्म प्लान करता है वही रियल लेगेसी बनाता है। लाइफ को सरफेस से नहीं, डेप्थ से देखो, तभी तुम पावरफुल डिसीजन लोगे और अपने आप का रियल वर्जन बन पाओगे। गाइस, अगर आप सच में लोगों को समझना चाहते हो, सिर्फ उनके एक्शन से नहीं बल्कि उनके इंटेंशन, इमोशंस और साइकोलॉजी, तो ये बुक एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकती है। अगर आज के पॉडकास्ट आपको पसंद आया है तो तुरंत लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, ताकि फ्यूचर ब्रेकडाउन्स आपसे मिस ना हो। अब एक सवाल, सिंपल सा सवाल है, कौन सा लॉ आपकी जिंदगी में सबसे पहले अप्लाई करने वाले हो? कमेंट में सिर्फ एक नंबर लिखना। नंबर 1 था लॉ ऑफ इरेशनैलिटी, सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ नार्सिसिज्म, थर्ड लॉ था द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग, फोर्थ लॉ था द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटेज। ये कोई भी आपको हिट करना हो। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही डीप साइकोलॉजिकल बुक्स को सिंप्लीफाई करके लेकर आऊँ, जस्ट ड्रॉप अ हार्ट इन अ कमेंट बॉक्स। रिमेंबर, जब तक तुम इंसानों को समझ नहीं लोगे, तुम उनका शिकार बनोगे। लर्न ह्यूमन नेचर एंड you rule your own world. See you in the next breakdown. Thank you.